Students, now we continued our topic tangents and normals. Okay, tangents and normal इक्वेशंस हम पहले देख चुके हैं. यहाँ पे कुछ चीजें बता देते हैं आपको, फिर से रिवाइज करते हैं. स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो क्या होता है, dy अपॉन dx होता है. क्या होता है, dy अपॉन dx. ओके, एंड जो नॉर्मल होता है, ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होता है, -1 अपॉन dy अपॉन dx और -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इस टाइप से देखना है. अगर हमें एक्सिस बने, क्या बने, एक्सिस बने, ये हम वाई एक्सिस ले लेंगे. यहाँ से हम इसको क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है. ओके, हमको अब किस टाइप के क्वेश्चन देखने हैं. सपोज अगर कोई कर्व है, इस टाइप से कोई कर्व है, ओके, इसकी किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं. ओके, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए. तो अगर हम यहाँ से इसका टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये इस टाइप से बनेगा कुछ. ओके, तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है. इसका जो स्लोप है, स्लोप मीन्स आप देख सकते हैं इसका जो, अगर हम यहाँ से बनाते हैं तो टेंजेंट इसका स्लोप ये हो जाता है. तो यहाँ से ये जो स्लोप है एक्स एक्सिस के पैरेलल, इट मीन जो स्लोप है वो क्या हो गया, 0 हो गया. इट मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो dy अपॉन dx, इट मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. इक्वल टू क्या होगा, 0. अब ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, अगर ये पैरेलल टू क्या चाहिए, बाय एक्सिस चाहिए. क्या चाहिए, पैरेलल टू बाय एक्सिस. इट मीन्स अगर हम यहाँ से बनाते हैं तो इस पे एक ये पैरेलल टू बाय एक्सिस लाइन यही होगी. और अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो ये नॉर्मल ऑफ क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है. इट मीन्स अगर हमको टेंजेंट चाहिए, पैरेलल टू क्या चाहिए, पैरेलल टू बाय एक्सिस. इट मीन्स जो नॉर्मल होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. तो ये कंडीशन देख चुके हैं. इट मीन्स ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वल टू 0 होगी. ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर हम ये जो dy अपॉन dx की वैल्यू भी बात करें, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें, ये तो मैंने नॉर्मल की बात की है. पैरेलल, ये क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू बाय एक्सिस है. इट मीन्स उसका जो नॉर्मल है उसका स्लोप इक्वल टू 0 होगा. या टेंजेंट के लिए बोलेंगे तो जो dy अपॉन dx है वो इक्वल टू क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा. क्यों, क्योंकि ये 1 अपॉन 0 होगा. तो क्या होगा आपके पास, नॉट डिफाइंड होगा. ओके, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू, ये कर्व गिवन है, x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11. यहाँ देखिए टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है. किसका इक्वेशन गिवन है, टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है. हमने डिस्कस किया था अपने पिछले टॉपिक में कि जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन टाइप का होगा. ओके, तो स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा हुआ है. स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस क्या होता है, c होता है. आप कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे c टाइप का है. यहाँ पे जो m होता है वो स्लोप ऑफ क्या होता है, टेंजेंट होता है. क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ये इक्वेशन हमें यूज करना है. ओके, तो हम सॉल्व करते हैं. आपको ध्यान रखना है कि हम इस कर्व का जो टेंजेंट निकालेंगे और यहाँ से ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है, दोनों एक ही चीज होंगे. ओके, अगर इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट के इक्वेशन के स्लोप के इक्वल टू होगा. तो यहां से अब आगे सॉल्व करते हैं हम. सॉल्व, गिवन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5. ओके,
स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब डायरेक्ट राइट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ से 11 होगा, ये क्या होगा 11। ओके, इक्वेशन 1 दे देते हैं यहाँ से। स्लोप ऑफ क्या है, ध्यान रखना है टेंजेंट है। गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y इक्वल टू x माइनस 11 कंपेयर विथ y इक्वल टू mx प्लस c, कंपेयर विथ y इक्वल टू mx प्लस c। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे क्या होगा m होगा, m इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या है m इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन सेकंड बोलते हैं इसको। इक्वेशन क्या है सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। ओके, क्या होगा यहाँ से 3x स्क्वायर, ये भी स्लोप ऑफ क्या है टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों वैल्यूज क्या होंगे इक्वल होंगे। 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं यहाँ से। आपके पास जो इक्वेशन है 3x स्क्वायर 11 को ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 11 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 x स्क्वायर इक्वल टू 12 अपॉन 3 इक्वल टू 4। इट मीन्स x इक्वल टू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4h प्लस माइनस 2। x की वैल्यूज क्या होंगी प्लस माइनस 2 होंगी। ओके, इफ अभी हमको पॉइंट फाइंड करना है, इफ x इक्वल टू प्लस 2 देन y इक्वल टू जो हमको क्वेश्चन गिवन है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, यहाँ से क्या होगा 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, y इक्वल टू 8 माइनस 22 प्लस 5। इट मीन्स y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से आपके पास कितना होगा 13 माइनस 22 एज माइनस 9। इट मीन्स y इक्वल टू क्या है आपके पास -9। ओके, तो ये ध्यान रखना है, x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो y इक्वल टू कितना है हमारे पास -9। ओके, इफ x इक्वल टू -2, इफ x इक्वल टू -2 देन y इक्वल टू -2 क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5। ओके, सॉल्व दिस, -2 क्यूब इज -8 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 5 27 माइनस 8 इज 19। ओके, x -2 पे पॉइंट क्या है -19 है, तो इस टाइप से राइट करेंगे। हेंस रिक्वायर्ड, हेंस द पॉइंट फाइंड करने थे, फाइंड द पॉइंट, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2। जब 2 सब्स्टिट्यूट किया था तो वैल्यू क्या आई थी -9 एंड -2 वैल्यू इज +90। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट होंगे, 2 -9 एंड -2 90। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे अब आपको इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है। इक्वेशन आप क्या गिवन है आपको कर्व, साथ में यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो भी गिवन है। इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास 0 गिवन है। क्या गिवन है इक्वल टू 0 गिवन है। ओके, तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें यहाँ पे आपको वैल्यू 1 दी गई है और 2 दी गई है, तो इसी टाइप से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, सॉल्व स्टार्ट करते हैं। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइंस आपको मालूम होना चाहिए। पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या करना पड़ेंगे, पॉइंट x0 y0, इट मींस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेंगे। देन इनसे
पास होने वाला जो लाइन का इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको मालूम होगा, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, और ये एम आपको यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। गिवन y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इट मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट ही राइट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx इक्वल टू, फाइंड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा आपके पास, इस वैल्यू का क्या होगा, x² माइनस 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर क्या होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा आपके पास माइनस 2x माइनस 2। ओके, ये वैल्यूज यहाँ पे सॉल्व करने पे आएगी। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है, क्या गिवन है, 0 है, तो इस वैल्यूज को हम इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई, जो पॉइंट में x0y0 बोल रहा था, या एक्स वाई भी बोल सकते हैं, एट पॉइंट एक्स वाई इज गिवन y dy अपॉन dx। किसी पॉइंट पे हम क्या ले रहे हैं, टेंजेंट dy अपॉन dx ले रहे हैं। ओके, तो ये राइट था, तो यहां से क्या होगा, देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये गिवन है। ओके, इट मीन्स यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 1 होल अपॉन x² माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस जो डेनोमिनेटर था उसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस 2 भी ट्रांसपोज होगा, इट मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, तो हम पहले पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ओके, व्हेन x इक्वल टू 1 देन y, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन y इक्वल टू 1 अपॉन 1² माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। ओके, सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2, इट मीन्स y इक्वल टू क्या होगा, प्लस 2 होगा। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये जो लाइन बोला हुआ है, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू, यहाँ पे पॉइंट क्या है, 1 एंड 1 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पासिंग थ्रू एज, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, y माइनस पॉइंट क्या था आपके पास, 1 एंड 1 अपॉन 2, तो 1 y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू m, स्लोप क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करने पे y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा, 0, इट मीन्स y इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 2, इट मीन्स जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो क्या होगा, y अपॉन 2। तो हेंस में राइट करते हैं यहाँ पे, हेंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज y इक्वल टू 1 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है आपको।